आज हम लेकर आए हैं गुप्त वंश को लेकर 50 इंपॉर्टेंट और काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। आई होप आज का सेशन आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और पसंद आने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो गुप्त साम्राज्य की स्थापना की जाती है श्रीगुप्त के द्वारा। सेकंड क्वेश्चन, गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक किससे माना जाता है? तो गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो चंद्रगुप्त प्रथम, क्योंकि चंद्रगुप्त प्रथम ने ही गुप्त साम्राज्य की जो शक्ति है और उसका जो विस्तार है उसको देने का प्रथम बार जो काम किया गया वो चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा किससे विवाह किया गया था? चंद्रगुप्त प्रथम की जो शादी थी वो किससे हुई थी? तो चंद्रगुप्त प्रथम की जो शादी थी वो लिच्छवी राजकुमारी कुमारा देवी से हुई थी। चंद्रगुप्त प्रथम की शादी लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराज धीराज की उपाधि उनके द्वारा धारण की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त वंश की राजधानी कहाँ थी? तो देखिए, गुप्त वंश की जो राजधानी थी, जो प्रथम राजधानी थी वो पाटलिपुत्र थी। बाद में चंद्रगुप्त सेकंड के द्वारा जो अपनी सेकंड राजधानी है वो उज्जैनी को बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे? तो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन थे और इन्हीं के द्वारा प्रयाग प्रशस्ति लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलाहाबाद प्रशस्ति या फिर जैसे प्रयाग प्रशस्ति भी कहा जाता है, किसके द्वारा लिखी गई थी? हरिसेन के द्वारा लिखी गई थी और हरिसेन जो थे वो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्रगुप्त को किस उपाधि से जाना जाता है? क्या उपाधि दी गई थी? क्या इंपॉर्टेंट उपाधि दी गई थी? तो इन्हें भारत का नेपोलियन की उपाधि दी गई थी। और किसने दी थी? वीए स्मिथ के द्वारा समुद्रगुप्त को भारत के नेपोलियन की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्रगुप्त की जो मुद्रा है, समुद्रगुप्त के समय में जो मुद्रा जारी की गई उन पर समुद्रगुप्त को किस रूप में, किस वाद्यंत्र को बजाते हुए दिखाया गया है? तो वीणा बजाते हुए इनको दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त द्वितीय का दूसरा नाम क्या था? चंद्रगुप्त द्वितीय का जो दूसरा नाम था वो था विक्रमादित्य। इसके साथ साथ चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने आप को शक्रादित्य के नाम से भी संबोधित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त द्वितीय की राजधानी क्या थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा जो पश्चिम विजय के बाद उज्जैनी को अपनी दूसरी राजधानी बनाया गया, जबकि प्रथम राजधानी जो थी गुप्तों की वो थी पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवरत्न किस शासक के दरबार में थे? गुप्त काल में जो नवरत्न हुआ करते थे वो किस शासक के दरबार में थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के समय में के दरबार में नवरत्न हुआ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फायन किसके शासनकाल में भारत आया था? तो फायन चंद्रगुप्त सेकंड या विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फायन किस देश का था? तो फायन चाइना से भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुमारगुप्त ने किस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो कुमारगुप्त के द्वारा उस समय का जो फेमस विश्वविद्यालय था नालंदा विश्वविद्यालय उसकी स्थापना की थी और कुमारगुप्त गुप्त साम्राज्य संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कंदगुप्त के समय में उसने किन आक्रमणकारियों से उसको सामना करना पड़ा? तो हूणों का सामना करना पड़ा, हूणों से उसको लोहा लेना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्तकाल की प्रमुख धातु कौन सी थी? तो देखिएगा, गुप्तकाल में सोने का काफी प्रयोग हुआ था और सोने की मुद्रा का यहाँ पर जो इस्तेमाल होता था उसे दिनार कहा जाता था। इसके साथ साथ चांदी की मुद्रा का भी इस्तेमाल होता था, उसे रूपक कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्तकाल को भारत के अंदर, भारत के इतिहास के अंदर गुप्तकाल को किस नाम से जाना जाता है? स्वर्ण युग के, भारत के स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये वो समय था जब भारत के अंदर विज्ञान, कला, साहित्य, स्थापत्य हर क्षेत्र के अंदर काफी उन्नति देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्तकाल में प्रमुख वैज्ञानिक कौन थे? तो गुप्त काल के प्रमुख जो वैज्ञानिक थे या खगोल शास्त्री कहें तो वो आर्यभट्ट थे। आर्यभट्ट ने कौन सा ग्रंथ लिखा? आर्यभट्ट के द्वारा आर्यभट्टीय ग्रंथ की रचना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, बराहमिहिर की प्रसिद्ध कृति कौन सी है? तो बराहमिहिर की प्रसिद्ध कृति है व्रत संहिता। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन थे? जहां पर गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने की वहीं पर अंतिम शासक इसके माने जाते हैं विष्णुगुप्त। देखिए, गुप्त वंश का जो शासन है वो 320 ईस्वी से लेकर लगभग 550 ईस्वी तक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त साम्राज्य के पतन का क्या कारण था? तो गुप्त साम्राज्य के पतन के कई कारण थे, जिसमें हूणों का आक्रमण भी एक मुख्य कारण था। इसके साथ साथ आंतरिक कलह को भी हम इसके अंतर्गत देख सकते हैं। इसके साथ साथ जो आगे के जो उत्तराधिकारी थे वो उतने योग्य नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त काल की सामाजिक व्यवस्था कैसी थी? तो ये वर्ण व्यवस्था पर आधारित एक सामाजिक व्यवस्था को फॉलो किया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त काल की कला का सबसे उदाहरण कौन सा है? तो गुप्त काल की जो कला का सबसे उदाहरण है तो आप अजंता के अंदर और बाघ के जो चित्र हैं, आप इसमें अजंता को मोस्ट इंपॉर्टेंटली रख सकते हैं कि अजंता के अंदर जो भित्ति चित्र हैं वो गुप्त काल की कला का श्रेष्ठ उदाहरण है। नेक्स्ट, गुप्त काल में प्रमुख लिपि कौन सी थी? तो देखिए, गुप्त काल में प्रमुख लिपि जो थी वो गुप्त लिपि थी और गुप्त लिपि का जो उद्भव हुआ है वो ब्राह्मी लिपि से हुआ है। तो हम कह सकते हैं गुप्त काल में प्रमुख लिपि ब्राह्मी लिपि थी। गुप्त काल में प्रमुख भाषा संस्कृत भाषा का यहाँ प्रयोग किया जाता था। प्रमुख देवता कौन से थे गुप्त काल के? तो गुप्त काल के प्रमुख देवता थे विष्णु, भगवान विष्णु। फाहियान ने अपनी यात्रा का विवरण कहाँ दिया है? तो फाहियान ने अपनी यात्रा का विवरण जो है वो क्यों में दिया है। आर्यभट्ट के अनुसार पृथ्वी को किस रूप में बताया? तो आर्यभट्ट ने बताया था कि पृथ्वी गोलाकार है। आर्यभट्ट ने यह भी बताया था कि पृथ्वी अपना पूरा चक्कर करने में 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड का समय लेती है। आर्यभट्ट ने यह भी बताया था कि पृथ्वी अपनी धुरी पर क्या करती रहती है? चक्कर लगाती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त काल में प्रमुख कर कौन सा था? भूमि कर था और भूमि कर को उस समय पर भागकर या उद्रण के नाम से भी जानते हैं। गुप्त काल में ताम्रपत्रों का उपयोग किस लिए होता था? गुप्त काल में ताम्रपत्रों का उपयोग भूमि दान अभिलेख होते हुए इसके साथ साथ जो राजकीय जो फरमान होते थे, शाही फरमान होते थे, उनको लिखने के लिए भी किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त शासकों की उपाधि कौन सी थी? तो देखिए, गुप्त शासकों ने वैसे तो बहुत सारी उपाधियां ली थी, लेकिन उनमें से बहुत मोस्ट कॉमन जो उपाधि थी वो थी महाराज धीराज। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त द्वितीय ने किस विदेशी शक्ति को पराजित किया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को उसके द्वारा पराजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त वंश की सर्वाधिक प्रसिद्ध गुफाएं कहां पर हैं? तो गुप्त वंश की सर्वाधिक प्रसिद्ध गुफाएं अजंता के अंदर है। गुप्त काल की प्रसिद्ध मूर्तिकला कहां पर देखी जा सकती है? मूर्तिकला की अगर की बात की जाए गुप्त काल की तो उसको मुख्य रूप से कहां पर? तो मथुरा, सारनाथ और नालंदा के अंदर गुप्त काल की जो मूर्तिकला की जो खासियत है उसको हम देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फायन किस धर्म का अनुयायी था? तो फायन बौद्ध धर्म का
अनुयायी था। फाहियन किस समय आया था? भूलिएगा मत, चंद्रगुप्त सेकंड के समय फाहियन आया था। गुप्त शासकों की मुख्य आय का स्रोत क्या था? तो गुप्त काल की जो मुख्य आय का स्रोत कृषि कर होता था। गुप्त काल की प्रसिद्ध वास्तुकला हम पहले देख चुके हैं, रिपीट है, अजंता गुफाएं। गुप्त वंश के संस्थापक का नाम, ये भी हमने डिस्कस कर लिया है कि गुप्त काल के संस्थापक जो थे वो श्रीगुप्त थे। गुप्त काल में स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस समय पर कला, विज्ञान, साहित्य हर क्षेत्र के अंदर एक तीव्र उन्नति देखी जाती है। गुप्त काल में जो सिक्के थे वो मुख्य रूप से किसके थे? वो मुख्य रूप से सोने के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त काल में जो प्रमुख कवि थे कौन थे? तो कालिदास थे। कालिदास की प्रसिद्ध रचना क्या है? प्रसिद्ध उनका जो नाटक है उसका नाम है अभिज्ञान शाकुंतलम, जिसके अंदर राजा दुष्यंत और शकुंतला के राइट प्रेम विरह और पुनर्मिलन की कहानी उसके अंतर्गत बताई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त काल की अभिलेख किस लिपि में है? तो ब्राह्मी लिपि के अंदर ये अभिलेख लिखे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त वंश के दौरान शिक्षा का केंद्र कौन सा था? तो नालंदा उस समय शिक्षा का केंद्र हुआ करता था। गुप्त वंश किस धर्म से संबंधित था मुख्य रूप से? तो ये मुख्य रूप से हिंदू धर्म से संबंधित था। समुद्रगुप्त की तुलना भारत के नेपोलियन से की गई और हमने देखा समुद्रगुप्त की तुलना को भारत के नेपोलियन किसने कहा था? वी एस स्मिथ के द्वारा उनको भारत का नेपोलियन कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्तकालीन प्रशासन किस पर आधारित था? तो गुप्तकालीन जो प्रशासन था वो पूरी तरीके से क्या था? एक मोनार्क सिस्टम था, एक राजतंत्र सिस्टम था। और गुप्त वंश का सबसे महान जो शासक है वो किसे माना जाता है? तो गुप्त वंश का सबसे महान शासक समुद्रगुप्त को, और समुद्रगुप्त को सबसे महान शासक मानने का जो कारण है वो समुद्रगुप्त की जो एक के बाद एक जो उनकी डिसिसिव विक्ट्री थी, जिन्होंने कि गुप्त वंश का जो साम्राज्य था उसको चौं और उसको फैला दिया था, ये इसका मुख्य कारण था। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।